हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो जे कृष्ण मूर्ति जी से जुड़ा हुआ है। तो मैं शिवशंकर मिश्रा और मेरे साथ मुकेश आनंद सर जी हैं। तो आज हम सर को क्वेश्चन पूछेंगे और सर उसका आंसर देंगे और सारे क्वेश्चन जो हैं जे कृष्ण मूर्ति जी पे ही आधारित होंगे। तो आइए हम सब मिलकर इसे जानते हैं। तो वीडियो पे बना रहिएगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे मेरा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी बार बार कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए किसी गुरु या लीडर की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और ये बात सत्य है कि जीवन भर जे कृष्णमूर्ति ने अपने आप को इस बात के लिए समर्पित कर दिया कि जो सत्य है उसको किसी और के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। इस संदर्भ में आपका जो प्रश्न है कि सत्य को जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, मैं एक बार फिर से कहता हूँ क्योंकि प्रश्न को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्य को जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जे कृष्णमूर्ति इस बात को भी बार बार कहते हैं कि मैं भी किसी का गुरु नहीं हूँ, न मैं किसी का गुरु हो सकता हूँ, और आपको मेरी भी बात किसी भी तरह से नहीं माननी चाहिए अगर स्वयं आपको ऐसा ना लगे कि इसमें सच्चाई है। तो स्वयं को भी उन्होंने गुरु मानने से किसी भी तरह पूरी तरह से इनकार किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। जितने भी धर्म हैं और जितने भी आध्यात्मिक प्रामाणिक व्यक्ति हुए हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्य को किसी शब्द, किसी तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसको सोचा नहीं जा सकता, और ये स्वयं हमें प्राप्त करना होता है। गौतम बुद्ध ने बार बार कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। जब भी हम इस बारे में किसी और की अथॉरिटी, किसी और के शब्द, किसी और की प्रक्रिया को आधार मानते हैं तो हमारा ध्यान अपनी ओर से हट जाता है। और चूंकि ये इसको स्वयं में ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए जब भी हम किसी को गुरु मानते हैं तो हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, क्योंकि गुरु शब्द का मतलब ही यही होता है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो बहुत भारी है। आध्यात्मिक रूप में आप उस पर निर्भर करते हैं, गुरु और शिष्य में जो संबंध है। और निर्भर करने का मतलब है कि आप अपने ज्ञान के स्रोत के लिए किसी और पर निर्भर हो गए। ये संभव नहीं है, आप किसी और पर निर्भर होकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑब्जर्वेशन, जो कोई कर रहा है उसको देखना, गंभीरतापूर्वक देखना, उसको ऑब्जर्व करना, पॉइंट आउट करना, इंगित करना, उससे बातें करना, ये जरूरी है जीवन के लिए। कहने का मतलब यह है कि हर किसी से सीखा जा सकता है, आप किसी एक पे निर्भर नहीं हो सकते जिंदगी में। क्योंकि गुरु शब्द की जो व्याख्या है वो आप साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर निर्भर हो जाते हैं। और जब भी आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं, स्वाभाविक है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो फिर आप स्वयं पे निर्भर नहीं हैं। जब आप अपने आप पे निर्भर हैं तो कोई आपका गुरु नहीं हो सकता। इसलिए जो अंदर का जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं उसको जानने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को इन सभी चीज़ों से खाली रखना होगा। तभी हम उन चीज़ों को जान सकते हैं जो अननोन है, जिसको हमने अभी तक नहीं जाना है। इसलिए वो प्रयास हमें स्वयं करना होगा। बार बार वो कहते हैं कि आप ऐसा समझिए कि आप किसी जंगल में हैं और आपकी सहायता के लिए कोई नहीं है, और हमें ये कार्य स्वयं ही करना है। इसीलिए इसमें आपको कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई भी जैसे ही आपको कहे कि वो आपकी मदद कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्वयं ही नहीं जानता है, क्योंकि आप दूसरे को वही बता सकते हैं जो उसको पहले से मालूम है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अनंत है,
जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको जानने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से खाली करके उन चीज़ों को देखना होगा जो हमें नए अनुभव होते हैं। ये अंदर से ही संभव है, किसी के शब्दों से ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसको शब्दों की सीमा में बांधा जा सकता है वो तो जो जानते हैं उसी को बांधा जा सकता है। तो जो अननोन है उसके लिए हमें अपने आप को मुक्त रखना होगा। मुक्त की सभी बाधाओं में गुरु की बाधा भी हमें हटानी पड़ेगी। इसलिए जय कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, मैं भी गुरु नहीं हूँ। आप मेरी बातों पे भी विश्वास मत करिए, आप स्वयं उसको अनुभव करिए, फिर आपका मस्तिष्क दूसरे तरीके से काम करता है। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारी पुराने अनुभव, पुरानी बातें, हमने कई बार इन चीज़ों को डिस्कस किया है, उसी परिसीमा में घूमता है। उससे बाहर निकालने के लिए हमें उस व्यवस्था से, उस अव्यवस्था को हटाना होगा। फिर जो व्यवस्था आती है दैट इज ऑर्डर। उस ऑर्डर से हम उसको जान सकते हैं। जी। लेकिन सर, जैसा कि आपने फर्स्ट जो मेरा प्रश्न था उसका जवाब दिया है और उसको मैंने सुना हूँ, तो उसके सुनते हुए मेरे दिमाग में जो है एक क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन जय कृष्ण मूर्ति जी जो हैं वो कहते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो अब दोनों ही जो वाक्य है उसमें अंतर हो गया। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो बिना गुरु के जो है हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जय कृष्ण मूर्ति जी सेम इससे उल्टा बात करते हैं। तो अब कौन सा बात सत्य है और कितना प्रतिशत सत्य है? बिल्कुल, देखिए, गुरु शब्द की जो व्याख्या हमारे समाज में की गई है, जय कृष्ण मूर्ति उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उनके समय में भी, उससे पहले भी और आज भी जो हमारा समाज है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को उस सत्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसा मानते हैं और ऐसा वास्तव में है। हमारे यहाँ गुरु बनना एक व्यापार हो गया है। लोग मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, उसके बदले में उनकी कुछ आकांक्षाएं रहती हैं, उसके जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि उनकी जो अपनी ही चीज़ें हैं, मस्तिष्क की बाधाएं, उन्होंने उसको पार नहीं किया है। स्कूल में टीचर होते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं, जो शिक्षक फीस लेके पढ़ाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उन्हीं चीज़ों में घूमते हैं जो ऑलरेडी नोन है। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जो आपको कह रहे हैं कि वो आपके गुरु हैं, उनका व्यवहार, उनका अनुभव कैसा है। जी। जय कृष्ण मूर्ति अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे को अपने जीवन की अथॉरिटी देते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक, अपने आध्यात्मिक, अपने जीवन की, तो आपका अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। क्योंकि जैसे आप हैं पूरी दुनिया वैसी ही है, कोई हमसे किसी भी तरह से सुपीरियर नहीं है, हमसे बेहतर नहीं है। हम वी आर कंटेनिंग द होल ऑफ द वर्ल्ड। जो पीछे हुई है, जो आज हो रहा है, उस पर निर्भर करता है कि हम आगे कैसे होंगे। तो अगर समाज को पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तन करना है तो आपको ये अनुभव करना होगा। ये ऐसे शब्द नहीं है कि आप गुरु को मत चुनिए, इट्स अ लिविंग थिंग। सत्य कोई कहीं पे रखी हुई चीज़, कोई प्राइज नहीं है, ये रोज हो रहा है। हमारी पुराने अनुभव, हमारी पुरानी सोच एक सीमित दायरे में है, उसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। इसीलिए जय कृष्ण मूर्ति बार बार कहते हैं कि आप किसी को गुरु मत मानिए, क्योंकि गुरु मानते ही आपकी जो अपनी स्वच्छंदता है, आत्मा या जो भी आप कहें मस्तिष्क, वो कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करने लगती है। जब आप किसी और पे निर्भर करते हैं तो आप स्वयं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए किसी और के ऊपर पूर्णतया निर्भर हो जाना गुरु मानते हुए, इससे जो जीवंत सत्य है, जो रोज घटित हो रहा है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करना होगा और उसको ही समझना होगा। इस संदर्भ में गुरु का कोई रोल नहीं है। हाँ,
जे कृष्णमूर्ति भी बहुत सी चीज़ें कहते हैं मैं आपका मित्र हूँ, मैंने कुछ बातें कही हैं, आपको अगर ठीक लगती हैं, क्योंकि वो बातें समझ में आती है इमीडिएटली, तुरंत आप देख सकते हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आपको स्वयं ही करना है। जो एक पुष्प खिलेगा, वो गुलाब हो या गेंदा हो, वो स्वयं ही खिलेगा। गेंदा का फूल गुलाब के फूल से सहायता नहीं ले सकता, उसको स्वयं ही खिलना है, और वही उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। जी सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे हम कोई चीज़ को सीखते हैं, मान लीजिए कि हमने वकालत की पढ़ाई करी, वकालत की पढ़ाई करने के बाद हम थ्योरेटिकल नॉलेज लिए, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानने के लिए हमें किसी सीनियर एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हमें गुरु मानना पड़ता है। कोई डॉक्टरी करता है, डॉक्टरी करने के बाद वो फिर जब सीखेगा तो उसको प्रैक्टिकल काम, मतलब गुरु की आवश्यकता होती है प्रैक्टिकल सीखने के लिए। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में है, जो भी प्रोफेशन है। तो यह बात जो है कितना परसेंट सत्य मानते हैं? देखिए, आप यहाँ अगर आप सांसारिक चीज़ों की बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो मुझे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पे ये ज़रूरी है। जैसे हम सोचना ज़रूरी है, मुझे यहाँ से घर जाना है, तो मैं बिना सोचे नहीं जा सकता। मेरी मेमोरी है कि रास्ता किधर है, मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, या मुझे कौन सी बस लेनी है, या मुझे टैक्सी लेनी है, या मैं ऑटो से जाऊँगा। यहाँ ये आवश्यक है। यहाँ किसी न किसी तरीके से हमें दूसरे पे हम निर्भर हैं, और उसके लिए जो भी उचित मेहनताना है वो हम उसको पे करते हैं। हम सारी चीज़ें स्वयं नहीं कर सकते। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए जी। या आप बहुत अच्छी कविताएं लिखना चाहते हैं, तो देन आपको किसी न किसी से बातचीत करनी होगी। ये सांसारिक जो बाहरी दुनिया है उसमें ये आवश्यक है, वहाँ कहीं ना कहीं टीचर, इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारी मनोवैज्ञानिक दुनिया है, जो हम आध्यात्मिक सफ़र में जाना चाहते हैं, उसमें हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसमें जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो हमारी जो स्वाभाविक हमारी ईश्वर की दी हुई जो वृत्ति है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो जाती है। दुनिया में बहुत दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ, आमूलचूल हम लड़ते हैं लोगों से, हम हिंसक हैं, काम वासना की घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम बाहरी रूप से चाहते हैं कि ऑर्डर हो, लेकिन आंतरिक रूप से हम दूसरे पर निर्भर हैं। हमारी जो स्मृतियां काम करती हैं, तो स्त्रियों के प्रति हमारा जो पूर्वाग्रह है, विभिन्न देशों के प्रति पूर्वाग्रह है, कलर ऑफ स्किन का पूर्वाग्रह है, भाषा का पूर्वाग्रह है, किस प्रांत से हैं उसका पूर्वाग्रह है, ये सारी चीज़ें, आप कौन से स्कूल से पढ़े इसका पूर्वाग्रह है, कौन से कॉलेज से पढ़े इसका पूर्वाग्रह है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दुनिया में समय नहीं लगता। अगर आपको मुक्त होना है तो आज इस वक्त अभी ही मुक्त होना है। अगर आप ऐसा चाहें कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रयास करके मनोवैज्ञानिक दुनिया से पहले मैं गुरु रखूंगा, फिर मैं गुरु से मुक्त हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि मुझे किसी और पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि बाहरी चीज़ों के लिए तो हम निर्भर हैं, हमें खाना चाहिए, कोई बना के देगा, या हम खुद बनाएंगे, या हम किसी को खिलाएंगे, हम इन चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हमें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो चीज़ें जैसी हैं उसको देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पर निर्भर ना रहें। जैसे कोई भी राजनीति, कोई भी घटना होती है, तो अगर सत्ताधारी दल ने कुछ किया और हम उस दल से हैं तो हमें वो ठीक लगता है, हम विपक्षी दल से हैं तो हमें खराब लगता है। जी बिल्कुल। अगर हम इस चश्मे से किसी पर निर्भर हैं, किसी लीडर पे, तो आप सत्य को नहीं देख सकते। ऐसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो कुछ करता है, अच्छी हो या बुरी, तो कोई गलत बात भी बोल दे हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से हम उस पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको सत्य का भान करना है तो मनोवैज्ञानिक रूप से आप बिल्कुल जुड़े नहीं रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप देता हूँ। आप
किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं, वहाँ का जो ऑफिसर है उसको हम सम्मान करते हैं, जी लेकिन वहाँ के जो छोटे सफाई कर्मचारी हैं या चपरासी हैं उनका हम सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से हमने फीड किया हुआ है कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है। तो क्योंकि सम्मान सबका बराबर होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो बड़ा है या छोटा, क्योंकि हमारे लिए ये गुड बिहेवियर है कि हम सबके साथ सम्मान करें। लेकिन आप सम्मान नहीं कर सकते अगर आप अपने पुराने अनुभव, जो हजारों साल से हमने विभिन्न जातियों में अंतर देखा, लोगों के पद और प्रतिष्ठा में अंतर देखा, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम उन चीज़ों को उस दृष्टि से देखते हैं। जब हम उन चीज़ों को इन दृष्टियों से देखने का अभ्यास होता है हमारा, तो हम सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि जो चीज़ें बनी हुई हैं हम उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर को फॉलो ना करें, बिल्कुल ना करें, तो फिर हम दूसरे तरीके से काम करते हैं। फिर हमारे लिए सब हर चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं कि यहाँ हमारी गलती है और यहाँ हमने ठीक किया। यहाँ हम आनंदित होते हैं जब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ें, इसीलिए आप किसी और पे निर्भर नहीं हो सकते। किसी पे नहीं निर्भर हो सकते तो गुरु पे भी निर्भर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु पे निर्भर नहीं है तो पत्नी पे निर्भर हो जाएं, अपने सीनियर पे निर्भर हो जाएं, या पिता पे निर्भर हो जाएं, या बहन पे निर्भर हो जाएं। तात्पर्य यह है कि गुरु जैसे व्यक्ति पर भी निर्भर नहीं होना है। अपनी जो आपकी अंतर दृष्टि है जो देखने की, वो किसी पे भी निर्भर नहीं है, गुरु पे भी निर्भर नहीं है जी। तो आप उन चीज़ों को स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। ये तात्पर्य है उनका। तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी से कुछ सीख नहीं सकते, वो जरूरी है। जहाँ जरूरी है आउटर वर्ल्ड में, इनसाइड अगर हमारे अंदर प्रेम, हम सभी बाहरी चीज़ों को हटा सकते हैं, तो जो हमारी स्पष्ट दृष्टि है, जो हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, आप अगर चीज़ों को ध्यान से सुने तो वो एक अलग तरीके से काम करती है। वो हर समय में एक जीवंत सत्य को देखने के लिए, जैसे ही मस्तिष्क किसी और पे निर्भर होगा तो वो दुनिया को उन चश्मों से देखता है, किसी भाषाई चश्मों से देखता है या किसी धर्म के चश्मे से देखता है। हिंदू चश्मा, मुस्लिम चश्मा। हिंदू जब सूर्योदय को देखता है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो सत्य, उस आनंद को अनुभव नहीं करते। और हिंदू जब प्रणाम करते हैं तो वो भी उस आनंद को अनुभव नहीं करते, उनका अभ्यास है, हजारों साल की स्मृतियां हैं। कोशिश, और हमें इमीडिएटली ये कोशिश करनी, हम आनंदित चीज़ों को देखकर, और बिल्कुल उसी तरह देखें जैसे हमें देखना चाहिए। एक सूर्योदय एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, चिड़िया चहक रही है, कोई पक्षी है, हम उसको धर्म की दृष्टि से या किसी पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखते हैं तो हम उसे देख नहीं पाते। इसलिए हमें किसी पे भी निर्भर नहीं रहना, गुरु पे भी निर्भर नहीं रहना, नॉट अ थिंग, एक भी चीज़ पे निर्भर नहीं रहना है। तब हमारा मस्तिष्क खाली होता है, तब हम उन चीज़ों को जो जैसा है वैसा अनुभव कर सकते हैं, और यही हमें करना है। आपने सर बहुत बढ़िया बताया, और मुझे आशा है कि जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको भी अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से सीखने को मिला होगा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये कृष्णमूर्ति की बातों को न सिर्फ लोगों तक पहुंचाया जाए चर्चा के माध्यम से, बल्कि उस पर चला जाए और उसको अनुभव किया जाए। कितना उपयोगी होता है ये तो जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे और आपस में बात करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो पता चलेगा। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।